नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट महसूस की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर गुर्जर समाज एक बार फिर पीलूपुरा में जुटेगा और गुर्जर आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल कराने की मांग बुलंद करेगा। साथ ही गुर्जर समाज ने एमबीसी के बैकलॉग पदों पर भर्ती करने, प्रक्रियाधीन भर्ती में एमबीसी आरक्षण का लाभ देने, आंदोलन के दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने सहित कई मांगे दोहराएगा। लेकिन देखा जाए तो गुर्जर महापंचायत हाईकोर्ट और कोरोना गाइडलाइंस की भावना के विपरीत है। जहां एक और कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है, वहीं ऐसे में मांगों को लेकर महापंचायत बुलाना कहां की समझदारी। जितना मिला सरकार से वो नहीं स्वीकार, मांगों को लेकर गुर्जरों की फिर से यलगार। झुलसा न दे मरुधरा को आरक्षण की आग, महापंचायत के बाद होगा आंदोलन का आगाज। क्या मान लिया जाए गुर्जर आंदोलन रिटर्न्स? और सबसे बड़ा सवाल, जब संवेदनशील है सरकार तो फिर क्यों ये यलगार? साथ ही जब दुनिया भर में फैली है महामारी तो महापंचायत कहां की समझदारी? बिग फाइट में बहस आज जिसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता फतेह सिंह गुर्जर जी हैं, कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर जी हमारे साथ हैं, और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। फतेह सिंह जी, सवाल यही है कि पहले भी गुर्जर आंदोलन होते रही है, उस पर कोई सवाल नहीं, सबको अपनी बात रखने का हक है, तरीका बस हिंसा का नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी अपनी बात किसी भी तरीके से रख सकता है। अभी इस वक्त ये महापंचायत कल बुलाना, उसमें रणनीति आंदोलन को लेकर तय करना, ये कितना गलत या जायज मानते हैं? देखिए श्वेता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी जो कोरोना का ये काल चल रहा है और इतनी महामारी, इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में है, तो महापंचायत का कोई औचित्य नहीं है। पर मैं इसका सीधा सीधा आरोप प्रदेश की सरकार पे लगाना चाहूँगा कि जिस तरह बैकलॉग में इन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं दिया, प्रक्रियाधीन जो भर्तियां थी और जिसमें इन्होंने समझौता किया गुर्जर नेताओं के साथ, कम्युनिटी के साथ, कि हम आपको जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें हम 5% आरक्षण देंगे, तो क्यों नहीं देते? क्यों गुर्जरों को पटरी पे आने के लिए या रोड पे आने के लिए उद्वेलित करते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप इनके बैकलॉग को भरें। कम से कम 4,500 भर्तियाँ जो इनके द्वारा भर जानी है, उनको क्यों नहीं भरते हैं? आप ये मानते हैं कि ये सरकार की ही गलती है? आपकी नजर में ये, और इसलिए ये मजबूर हैं वापस इस तरह का आंदोलन करने के लिए? देखिए फतेह सिंह जी, मजबूरी क्या है ये सरकार जानती है और कर्नल साहब जानते हैं। मैं आजकल देख रहा हूं कई कर्नल साहब मंचों पे नजर नहीं आ रहे, उनका बेटा विजय जी भैंसला ही मंचों पे नजर आते हैं। पर जब सरकार ने उनके साथ समझौता कर लिया कि हम आपके 5% का बैकलॉग भरेंगे, हम आपको जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें 5% का आरक्षण देंगे, तो सरकार अपना वादा पूरा करे। तो क्यों गुर्जर रोड पे आएगा? क्यों गुर्जर महापंचायत करेगा? या क्यों गुर्जर पटरियों को रोकने का काम करेगा? ठीक है, जसवंत गुर्जर जी, अभी आपने सुना फतेह सिंह गुर्जर जी के लिए कि मजबूर है गुर्जर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन सवाल ये कि इस वक्त में इस तरह का आंदोलन महापंचायत कितना गलत है? क्या कुछ दिन और नहीं रुका जा सकता था सब कुछ सामान्य होने के लिए? देखिए, ये बात आपकी सही है कि अभी कोरोना की एक महामारी चली हुई है, और इस महामारी को, परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस समय आंदोलन जैसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी ही गुर्जरों की मांग के ऊपर मंत्रिमंडलीय कमेटी की दोबारा पुनर्गठन हुआ है। पहले जो मंत्रिमंडल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अचानक स्वस्थ हो गए, लंबे टाइम से बीमार है। उसके बाद दोबारा कमेटी का गठन हुआ है और कमेटी के साथ इनकी वार्ता भी हुई है। और ये तो कर्नल साहब ही बता सकते हैं या फतेह सिंह जी बता सकते हैं, क्योंकि कर्नल साहब और उनके बेटे दोनों ही भाजपा के नेता हैं भी हैं, भाजपा के सदस्य भी हैं, तो यही बता सकते हैं कि क्या है इनके पर्दे के पीछे की बातें, क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, समय समय पे आप ये देखिए कि जब गुर्जरों का मुद्दा दिल्ली के अंदर गया हुआ है, नवी अनुसूची में डालने की बात हो रही है, तो भाजपा की केंद्र की सरकार जो स्पष्ट बहुमत से बनी हुई है, मजबूत सरकार है, वो क्यों नहीं उस नवी अनुसूची के अंदर डालती है और जो समस्या का निदान नहीं करना चाहती। पहली बार राजस्थान की सरकार जब चुन के आई तो संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय इस सरकार के अंदर पहला जो
विधानसभा में अध्यादेश पारित हुआ वो यही हुआ, सर्वसम्मति से पारित होकर भेजा गया कि गुर्जरों की मांग, वह गुर्जर व अन्य जो 5 जातियां थी उनके आरक्षण की मांग को केंद्र सरकार के पास भेजा गया कि वो नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। वो आज तक लंबित है, क्यों नहीं हो रहा? और रही भर्तियां की मांग, तो कोरोना के बीच में भी हमने भर्तियां निकाली है और भर्तियां निकल रही है जिनके अंदर गुर्जरों की मांग के अनुरूप या उनको जो आरक्षण का जो 5% का वादा किया था उसके अनुरूप राज्य उसमें सरकार भर्तियां जो निकल कर रही है। सकती थी वो राज्य सरकार ने कर दिया है। राज्य सरकार पूरा आरक्षण दे रही है। देखिए जसवंत जी, इसमें एग्रेसिव होने की बात नहीं है। आप इस बात को केंद्र के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे 1 मिनट आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जब आप गुर्जरों से समझौता 5% का करते हैं कि हम आपका बैकलॉग भरेंगे, सर जारी रखेंगे क्योंकि अब महापंचायत कल है और इसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ खुद विजय बैसला जी, गुर्जर नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, इससे पहले भी जब आप लोग का आंदोलन था, बातचीत हुई थी, सहमति बनी, इसके बाद आंदोलन आपने खत्म किया, क्या वजह है कि इस कोरोना काल में आप लोगों को वापस महापंचायत कल बुलानी पड़ रही है? तो आप ये बात तो आप सरकार से पूछें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गलत आदमी से प्रश्न कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन आप ये भी प्रश्न आपने, मेरी बात सुनिए प्लीज। जी जी, आई एम एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट टॉकर, टॉक वेरी स्ट्रेट टू यू मैम। ठीक है सर। ये इस प्रश्न का उत्तर सरकार देगी, क्योंकि हम तो 2.25 साल से मांग रहे हैं कोरोना काल से पहले। और आई डोंट नो आपके साथ कौन कौन बैठे मैम इस डिबेट में, बट द फैक्ट इज जो कांग्रेस से जो है उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी तक क्या कर रहे थे जो हम यहाँ पर आकर के हमको आंदोलन करना पड़ रहा है? हमने तो 2 महीने का टाइम दिया था, अखबार में आ रहा था। ये वही चीज कर रहे हैं जो 2019 फरवरी जनवरी में इन्होंने करी थी। अखबार में आ रहा था, किसी ने देखा नहीं, फिर पटरी पे बैठ गया, फिर एकदम से 6 दिन में सारा कैबिनेट से पास हो गया। तो मेरा तो स्ट्रेट एक क्वेश्चन है, वी आर नॉट, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन भी नहीं है कि हम कोई आंदोलन नहीं करें, हमसे आंदोलन करवाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास कल शाम को 4 बजे तक का समय है, जो जो मांगे हमारी हैं प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मांगते हुए हमें 2.25 साल हो गए और हमने जो 2.25 साल पहले जो लिख के दिया था वही हम मांग रहे हैं, कोई नई चीज रत्ती भर भी नहीं है उसमें। विजय जी, यानी आप लेट मी कंप्लीट मैम। ठीक है, तो द क्वेश्चन गोज स्ट्रेट टू द कांग्रेस पीपल, ठीक है, and the other people who are honorable and intellectual, that why is it that the MBC community is always at the receiving end when it comes from political gains, fiefdoms and things which have to be done by these people. I am sorry, but it is too late now. ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। विजय जी, आपने कहा 2.25 साल से आप लोग वही मांगे, कोई नई मांगे, नई बात लेकर आप नहीं आए। आपने कल शाम 4 बजे की बात कही है, यानी महापंचायत में कल शाम 4 बजे तक अगर मान ली जाती है मांगे तो आगे कोई आंदोलन नहीं, और अगर कुछ नहीं होता है, सपोज करिए सरकार 4 बजे तक कुछ फैसला नहीं लेती। मैम, आपका नाम क्या मैम? आई एम सॉरी। श्वेता नाम है सर, श्वेता मिश्रा। श्वेता, गुड इवनिंग श्वेता। गुड इवनिंग श्वेता, सर। द इशू इज, प्रॉब्लम क्या है, हम आंदोलन मॉन्गर्स थोड़ी हैं भाई। मेरा भी एक बेटा है, आई हैव अ वाइफ टू टेक केयर ऑफ, you people have families, we all have families. Why do you think that we want to do only आंदोलन? हम थोड़ी मांग रहे हैं आंदोलन करना, हम तो कहते हैं हमारी मांगे दे, तो हम तो घर जाएंगे, मिठाई के डब्बे और खिलाएंगे सबको, लेकिन ये कर ही नहीं रहे। अब हमको ऐसी सिचुएशन में डाल देते where our backs are against the wall and our nails are clawing, what do we do? आपने हमें कहीं पे नो एंड सिचुएशन में डाल दिया, हम जाएंगे तो जाएं कहाँ? ये तो सरकार से पूछो ना, पिछले 2.25 साल से क्या सो रहे हैं क्या सबके सब? उनको सुनाई नहीं दे रहा, बह रहे हैं सबके सब। आई एम सॉरी, but my voice would be sounding bad and aggressive, but we are tired. हम थक गए हैं ये डिस्कशन करते करते। 4 बार गहलोत जी से मुलाकात हो गई, 6 बार चीफ सेक्रेटरी साहब से हो गई, रीम्स एंड रीम्स ऑफ पेपर हैं समझौते के। अगर इनको तब भी नहीं समझ में आता तो फिर ढाक के 3 बार हम तो बैठेंगे ही ना, हमारे पास और क्या ऑप्शन है? ठीक है विजय बैसला जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, आपने अपनी बात रखी। AK जैन सर, अब जरा, क्योंकि पिछली बार भी आंदोलन था और इनका एक ही बात कहने कि हम कुछ नया नहीं लेकर आ रहे हैं, हम वही मांगे लेकर आए हैं, वो वादे किए जाते पूरे नहीं हुए और मजबूर कर रही है सरकार की बैठ रहे हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि ये हम सिर्फ वक्त की बात कर रहे हैं, ये जो वक्त है क्या ये सही है कोरोना काल में भी इस तरह से करना? इस पूरे मैटर पर जरा आप प्रकाश, क्योंकि पहले भी आप जानते हैं कि कितना कुछ हुआ है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना तो हर संविधान ने हर एक को हक दिया हुआ है, और अगर आंदोलन में रास्ते रोके जाते हैं या आंदोलन में बंद किए जाते हैं तो वर्षों से सुप्रीम कोर्ट बार बार इसमें निर्देश दे रही है। CPI वर्सेज स्टेट ऑफ केरल, हाल ही में शाहीन बाग का निर्णय कि कम से कम आंदोलन जो हो उसमें न तो रास्ते रोके जाएं, न ट्रेन किए जाएं, न बंद की जाए। जहाँ तक कोरोना काल की बात है, निश्चित रूप से पेंडेमिक एक्ट लागू है अभी। पेंडेमिक एक्ट में आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क लगाना सब जरूरी किया हुआ है, परंतु प्रश्न ये है कि क्या 2 तरीके कानून है? क्या कोरोना 2 तरीके के लोगों पर करता है कि प्रभावशाली लोगों पर असर डालता है, बाकी पे नहीं डालता? जब
रातों रात सरकारें गिराई जाती है, एमएलए इकट्ठे किए जाते हैं, तब कोरोना असर नहीं करता। जब बाड़ाबंदी की जाती है तब कोरोना असर नहीं करता। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैकड़ों लोगों की भीड़ ले जाकर बिना मास्क के प्रदर्शन करते हैं तब कोरोना असर नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में कोरोना काल की दुहाई देना, आप चुप रहे, आप चुप रहे, प्लीज प्लीज चुप रहे, चुप रहे, आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप आपका नंबर आया जब बोल रहे में जिस तरह के कानून व्यवस्था बीजेपी वालों के साथ यही समस्या है कि आप सुन नहीं सकते, आप सच्ची बात नहीं सुन सकते, आपकी समस्या है, आप सच्चाई सुन नहीं सकते, सिर्फ दूसरों पे कौन ध्यान सकते हैं। आप कृपा करके मुझे अपनी बात बोल रहे हैं, आप मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ मैं कि कोरोना काल में किन किन लोगों ने वायलेशन किया है। कांग्रेस ने भी किया और आपने भी कम नहीं किया वायलेशन। अब ऐसी परिस्थिति में आप तीसरे आदमी से कैसे कह सकते हैं कि आप वायलेट नहीं करें कोरोना काल का? क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां विपक्षों के लिए कहा जाता है, जब यहाँ जिनकी सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की, वो दूसरे लोगों से कहती है और खुद कोई भी उनका पालन नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे आम आदमी हो। निश्चित रूप से पेंडेमिक के टाइम आंदोलन अवॉइड किए जाने चाहिए या एक निश्चित डिस्टेंसिंग के अनुसार किए जाने चाहिए, पर ये व्यवस्था सबके ऊपर बराबरी से लागू की जानी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इस मुद्दे को हम देखें कि गुर्जर आंदोलन फिर से वो आंदोलन की राह पर है, इनका कहना था, अभी आपने सुना विजय बैंसला जी का, कि मजबूर सरकार कर रही है, लेकिन पिछली बार जब था तो गेंद केंद्र के पाले में डाल दी गई थी, यहाँ पर राज्य सरकार ने सहमति बनी, इन्होंने सब खत्म किया अपना आंदोलन, लेकिन इसके बाद अब है क्या इसमें, कानूनी रूप से आगे क्या है, क्या किसके हाथ में, क्या वाकई में हाथ में है या टाला जा रहा है, या जो था वो हो चुका अब पॉसिबल नहीं? गुर्जर आंदोलन ओबीसी डिमांड्स को लेकर 1.5 दशक से ज़्यादा समय से लेकर ये बार बार बनता है। हर बार हर सरकार किसी न किसी तरह का समझौता करती है, किसी न किसी तरह का कानून लाती है। कई कानून अदालतों में नहीं टिक पाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर डालती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर डालती है। प्रश्न ये है कि क्या गंभीरता से कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर इस बात को सॉल्यूशन करने की कोशिश की गई। राजस्थान हाईकोर्ट की डीबी ने एक जजमेंट दिया था, बड़ा डिटेल जजमेंट दिया था एनालिसिस करके, कि उन्होंने कहा अब इसको रिजर्वेशन, जो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है, इसको एनालिसिस तो करें एक बार सारी बातों को, कि जो जिनका ड्यू है उनको दें और जिनको एक्स्ट्रा मिल गया उनका लें। पर इस स्थिति में राजनीति सब जगह आ रही है, इसलिए जो सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनकी व्यवस्था यही रहती है कि किसी न किसी तरह से बात को लुढ़काया जाए, वरना 15 साल तक किसी मांग का सॉल्यूशन नहीं निकले, ये संभव नहीं है। चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अहम एक गुर्जर आंदोलन रिटर्न, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल महापंचायत बुलाई जा रही है, और आपने सुना कि विजय बैंसला का सीधे तौर पर कहना है कल शाम 4 बजे तक कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो ये आगे आंदोलन की रणनीति बनाएगी। लेकिन सरकार का कहना यही है कि अभी ये वक्त ऐसा नहीं है, कोरोना काल में ऐसी क्या वजह हो रही है कि इतनी जल्दी की जा रही है, और इस जल्दबाजी की वजह से ही कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि पहले कोरोना से जंग है, जान हो गए तो जहान है, इसके बाद भी इन सब पर फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त कम से कम ऐसे आंदोलन को नहीं करना चाहिए। हालांकि अब कल देखते हैं महापंचायत के बाद क्या फैसला गुर्जर आंदोलन को लेकर किया जाता है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।